हेलो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं अपना अगला करंट अफेयर्स का वीडियो। और जैसे पहला आप टॉपिक देख रहे हैं क्या है, 40th चार्टर डे ऑफ सार्क। तो आपका ऑन 8 दिसंबर 2024 को जब ये हमारा बीता है, हमारा क्या मनाया गया है, साउथ एशिया मार्क इट्स व्हाट 4th चार्टर डे मनाया गया है। देन सार्क की अगर हम लोग बात करें तो देखो 1 दिसंबर को 40th हुआ तो एग्जाम में आ सकता है। सार्क का पहली बात तो फुल फॉर्म क्या हो गया, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, एक तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, सार्क जो ऑफिशियली स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 1 दिसंबर 1985 को आपका हुआ था। तो सेकंड क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ सकता है पूछने, क्योंकि फॉर्मेशन ईयर आपसे पूछ सकते हैं। देन कहां पर आपका हुआ था, ढाका में आपका हुआ गया था। ठीक है, इनिशियली जो इसमें मेंबर थे सार्क को स्टैब्लिश करने वाले, वो आपके कितने थे, 7 आपके मेंबर्स थे। तो 7 कौन कौन थे, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और आपका श्रीलंका। ठीक है, बाद में फिर अफगानिस्तान ज्वाइन द सार्क एज अ 8th मेंबर इन 2007। तो अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि अफगानिस्तान ने सार्क को कब आपका ज्वाइन किया, तो यू गोइंग टू टेक इन 2007 को आपका ज्वाइन किया। ठीक है, स्टेटमेंट वाले में भी पूछ सकते हैं। नाउ सार्क के बारे में कुछ यहाँ इंफॉर्मेशन है कि सार्क कंप्राइजेस 3% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया, यानी कि जो आपकी 8 आपकी कंट्री है, जो पूरा आपका जोग्राफिकल एरिया है पूरी दुनिया में, उसका 3% लैंड इन 8 नेशंस में है। 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इन 8 कंट्रीज में आपकी रहती है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन जो है वो आपकी सार्क नेशन में रहती है, तो 21% 8 नेशंस में आपके रहती है। ठीक है, ये कितने आपके 8 नेशंस में आपके 21 पॉपुलेशन जो है वो आपकी रहती है। देन बात करें कि ग्लोबल इकोनॉमी का कितना शेयर है, तो खाली 5.21%। तो वो देखा जाए तो बड़ा कम शेयर है, सिर्फ 5.21% है ग्लोबल आपका ट्रेड का। और इसीलिए यहां पे बच्चों क्या है, जो पर कैपिटा इनकम है, जो परचेजिंग पावर है, वो आपकी कम है एज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशन। ठीक है, उसके बाद सार्क एजेंडा इंक्लूड्स द साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया सैफ्टा, जो कि कब स्टैब्लिश हुआ था आपका 2004 में। तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछ सकते हैं कि इन विच ईयर सैफ्टा वॉज स्टैब्लिश, तो 2004 टिक करके आना, या स्टेटमेंट ये सही है बिल्कुल। एंड इफेक्टिव कब से आपका हुआ था, 2006 से आपका क्या हुआ था, इफेक्टिव हुआ था। तो ये आपका फैक्ट जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। देन उसके बाद सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस सैटिस केम इनटू इफेक्ट इन 2012। दिस विल कम इन योर एग्जामिनेशन कि भाई कब आपका ये एम्पावर में आपका आया, तो 2012 में जो है ये आपका एम्पावर में आपका आया था। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद इंडिया हैज होस्टेड 3 आउट ऑफ 18 सार्क सबमिट। ठीक है, टोटल यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा पहला कि कितनी सार्क सबमिट हो चुकी है, तो आपकी 18 सार्क सबमिट्स आपकी हो चुकी है, उसमें से 3 जो है वो आपकी इंडिया में हुई। ठीक है, तो एक तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और वो 3 आपकी मीटिंग्स जो हैं कौन कौन सी आपकी हुई, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं इन डेप्थ में जाके। तो सेकंड सबमिट जो सार्क का हुआ था वो बेंगलुरु में हुआ था 1986 में, यू हैव टू मेमोराइज इट। 8th सबमिट जो हुआ था वो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। ये एक अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे क्या दे देगा, एक तरफ आपका सबमिट्स दे देगा, एक तरफ ईयर दे देगा, मैच द फॉलोइंग करो आपका। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ सकता है। और सेकंड जो सबमिट यानी कि 8 सबमिट जो आपका हुआ था, सेकंड टाइम का हुआ था 8 सबमिट न्यू दिल्ली में आपका 1995 में हुआ था। और थर्ड टाइम जो आपका हुआ था 14 सबमिट हुआ था दोबारा से न्यू दिल्ली में 2007 में। यानी कि दिल्ली में जो ये सबमिट है वो आपका कितनी बार, 2 बार आपका हो चुका है। ठीक है, देन उसके बाद इंडिया लॉन्च्ड साउथ एशिया सैटेलाइट इन 2017। तो दिस फैक्ट विल आस्क इन योर क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखेंगे SAS कब लॉन्च हुआ, 2017 में लॉन्च हुआ, प्रोवाइडिंग सैटेलाइट बेस्ड सर्विस टू सार्क कंट्रीज। ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला है आपका नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है आपका एग्रो फॉरेस्ट्रीज इंपैक्ट टू एंडेमिक फ्रॉक्स। ठीक है, यानी कि जो आपका एग्रो फॉरेस्ट्री है उससे फ्रॉक्स जो हमारे यहाँ एंडेमिक फ्रॉक्स जो है उन पे क्या असर पड़ता है।
तो ये आपका करंट अफेयर्स किसका पार्ट हो गया, दैट कम्स अंडर द एनवायरमेंट करंट अफेयर्स। तो स्टडी बाय द नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन एनसीएफ इंडिया जो है, तो एक तो इंस्टीट्यूट ये हो गया, एंड बॉम्बे एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप सेकेंड ग्रुप ये हो गया, दो लोगों ने मिलकर किया है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री ऑन एंडेमिक फ्रॉग स्पीसीज। तो एंडेमिक फ्रॉग स्पीसीज जो है लाइक CEPF बोरोइंग फ्रॉग्स, जिनका जूलॉजिकल नेम आपका दे रखा है मिनर्विया, एंड गुआन आपका जिसका बॉटनिकल नेम आपका दे रखा है, ठीक है। इन पे बड़ा इनका असर पड़ता है। अब ये फ्रॉग कहाँ मिलते हैं, कॉमनली कॉमन इन पैडी फ्रॉग्स इंडिकेटिंग हैबिटेट ड्रिवन शिफ्ट, ठीक। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। नाउ अगला जो क्वेश्चन है दैट इज IIT मद्रास हैज कंप्लीटेड 410 मीटर हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अभी किस IIT ने आपका हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक किया, तो IIT मद्रास टिक करके आना। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन बिटवीन, तो कौन कौन इस प्रोजेक्ट में थे, एक तो आपका हो गया इंडियन रेलवेज, दूसरा आपका हो गया IIT मद्रास जो हाइपर लूप टीम है आपका, एंड आपका टूर एक स्टार्टअप है जो कि फ्रॉम IIT मद्रास है। तीन लोगों ने मिलके इसका जो है 410 मीटर लंबा जो है वो ट्रैक बनाया था। हाइपरलूप क्या होता है, इज अ प्रपोज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दैट वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय एलन मस्क इन 2012। और कहा जाता है कि हाइपरलूप ट्रेन कैन रीच स्पीड अप टू 1100 किलोमीटर पर आवर। तो अगर ये स्पीड मिल जाती है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि ट्रेन से भी ज़्यादा जो है, सॉरी जो पैसेंजर आपके एयरक्राफ्ट होते हैं उनसे भी ज़्यादा जो है हम अपनी स्पीड क्या कर लेंगे, हासिल कर लेंगे, जो कि हमारे लिए ही क्या आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका गोरखपुर इज सेट टू स्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम लर्निंग सितंबर इन 2025 से होगा आपका, और एमिंग टू क्रिएट अ गार्बेज फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है। देन इट विल प्रोमोट सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू अ सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल। ये आप आने वाले टाइम पे बहुत सुनेंगे, सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल जो है। एंड फैसिलिटेट विल ऑक्यूपाई 4 एकड़ इन सुथानी विलेज सैजानवाला, ठीक है। यानी कि इंडिया का पहला जो इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी है वो कहां पे, सुथानी विलेज सैजानवाला में बन रहा है आपका, ठीक। द प्राइमरी गोल इज टू प्रोसेस वेरियस वेस्ट टाइप एंड प्रोड्यूसिंग चारकोल एंड बायोगैस। द सेंटर विल मैनेज मल्टीपल वेस्ट कैटेगरी इंक्लूडिंग बायोमेडिकल वेस्ट जो यहाँ पर रिसाइकलिंग होंगे, ई वेस्ट होगा, बैटरीज होंगी, एंड आपके टायर्स जो हैं वो यहाँ पर किए जाएंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है, संजय मल्होत्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ RBI, ठीक है। तो आ सकता है फॉर अ 3-year टर्म, और इन्होंने किसको आपका रिप्लेस किया है, अभी शक्तिकांत दास जो आप जो है वो आपके रिप्लेस हुए हैं। मल्होत्रा इज एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फ्रॉम 1990 बैच। सिंस December 22 मल्होत्रा हैज बीन रेवेन्यू सेक्रेटरी इन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि नए RBI के गवर्नर कौन बने हैं, संजय मल्होत्रा जो है उनको बनाया गया है। देन उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इज सेट टू कमीशन द इंडियाज नेवीज लेटेस्ट फ्रीगेट INS त्रिशूल, ठीक है, एट यांत्री शिपयार्ड। कहां पर है आपका, रशिया में आपका है। देन INS त्रिशूल इज अ मल्टी स्ट्रेंथ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट दैट एनहांस इंडियाज नेवल कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो इसका सिंपल है कि INS त्रिशूल का इनॉग्रेशन जो है वो कहां से आपका किया गया, रशिया से किया गया। यूनाइटेड नेशन हैज रिपोर्टेड 77% ऑफ अर्थ लैंड बिकम ड्रायर इन पास्ट 3 डिकेड, यानी कि लास्ट 30 ईयर्स में हमारी अर्थ का 77% जो अर्थ है वो बिकम ड्रायर हो गई। दैट इज अ वर्स्ट सिचुएशन। दिस सिचुएशन पोजेस सीरियस थ्रेट टू एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ, एंड अर्जेंट एक्शन इज रिक्वायर्ड टू एड्रेस दीज चैलेंजेस। अफ्रीका हैज बीन सीवियरली इम्पैक्ट ऑफ दिस व्हाट ड्राइनेस। तो आने वाले टाइम पे कोशिश की जाएगी कि ये ड्राइनेस जो है वो हम लोग जल्दी से जल्दी खत्म करें और वाटर हार्वेस्टिंग को दोबारा बढ़ाएं।